हो लेडीज ज्वेलर। अबे चटनी के कुत्तों जैसा सीरियस फेस क्यों बना लिया तूने? मेरा फ्यूचर का होने वाला साला नहीं है तू। तो भाई देर हो रही है प्लीज। अबे देख मेरी जान, महाराज बन। अबे मेरे को देख, 2 बीवियां और अभी तीसरी शादी की तैयारी है। कैसी है मेरी नीली? फिल्म इंडस्ट्री के नूरी नत मुस्तफ़ा कुरैशी अपनी जानदार अदाकारी की वजह से जाने जाते हैं। उनके डायलॉग, उनका अंदाज आज भी अदाकार कॉपी करते दिखाई देते हैं। एक तवील अरसे तक इंडस्ट्री को अपनी अदाकारी से मुनव्वर करने वाले मुस्तफ़ा कुरैशी के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका एक बेटा अदाकारी के शोबे से मुंसलिक है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। उनका बेटा फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जलवे बखेरने के बावजूद उस पहचान से नावाकिफ है कि वो मुस्तफ़ा कुरैशी का बेटा है। मुअम्मर कुरैशी के बारे में हम सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। अभी देखो ना एंडी, मस्तानी बाजीराव की ना दूसरी बीवी थी, और अपनी वो जोधा नहीं है अकबर की तीसरी, और मुमताज तो शाहजहां की ना 8वीं थी। 8वीं तारीख गवाह है, कभी किसी ने पहली बीवी से प्यार नहीं किया। आम तौर पर अदाकार बाप की ये ख्वाहिश होती है कि लोग उसके काम और नाम दोनों को याद रखें। चुनाचे वो अपनी विरासत को आगे मुंतकिल करने के लिए अपने बेटे को अदाकारी के मैदान में उतारता है, उसे तैयार करता है, तमाम दाव पेच सिखलाता है ताकि वो इंडस्ट्री की कबड्डी सीख जाए। लेकिन मुस्तफ़ा कुरैशी उन अदाकारों में से नहीं थे। वो अपने बेटे को अदाकार नहीं बनाना चाहते थे। इसके पीछे शायद आज भी सिनेमा की ज़ुबान हाली है जिससे हम सब वाकिफ हैं। चुनाचे उन्होंने अपने बेटे को आला तालीम हासिल करने पर जोर दिया और उनके जहन से ये बात निकाल दी कि वो अपने वालिद की तरह अदाकारी करेगा, बल्कि तालीम हासिल करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर फायज होगा। आमिर ने वालिद की बात मानते हुए तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। लाहौर से यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करने के बाद वो आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। बरतानिया में क़याम के दौरान उनके अंदर मौसीकी का शौक पैदा हुआ और उसमें किसी किस्म की अजीब बात नहीं थी, क्योंकि उनकी वालिदा रुबीना कुरैशी अपने दौर की बेहतरीन गुलकाराओं में से एक थीं। चुनाचे आमिर कुरैशी गुलकार और अदाकार का मुरक्कब साबित हुए। बरतानिया में आमिर कुरैशी को गुलकारी का रैप स्टाइल बेहद पसंद आया, जिसमें गुलकार लंबे बालों के साथ जलवागर होते। ये सब देखकर आमिर के दिल में भी ये ख्याल आया कि क्यों ना इस ट्रेंड को पाकिस्तान में लाया जाए। चुनाचे आमिर कुरैशी ने पाकिस्तान आकर सबसे पहले रैप मुतारिफ करवाया। उन्होंने अपना गीत भी रिलीज किया जिसमें वो लंबे बालों में जलवागर हुए। उनकी वीडियो को बहुत सराहा गया, मगर वो इस सिलसिले को आगे न बढ़ा सके। और मुझे लगता है कि सेफ यही रहेगा कि कुछ अरसा हम एक दूसरे से ना मिले। एक तो तुझे लगता बहुत है यार। एक मिनट, हिलना मत। बाल है, विश मांगेगा? रुक, मैं मांगता हूँ। आमिर कुरैशी ने मौसीकी के मैदान में खिदमात सरअंजाम देने के लिए अपना काम जारी रखा। वो बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस में म्यूजिक तरतीब देने लगे और अपना नाम बनाने लगे, मगर उन्हें वो रजामंदी नहीं मिल रही थी जिसकी वो तलाश में थे, जिसके बायस उन्होंने मौसीकारी के शोबे को भी उठाकर साइड पर रख दिया और नए रास्ते तलाश करने लगे। मौसीकारी से दिल उचाट होने के बाद आमिर कुरैशी ने अदाकारी में अपना रुझान पैदा करना शुरू किया। आमिर को चूंकि उनके वालिद इस मामले पर बड़ी तफसील और वाज़े अंदाज में बयान दे चुके थे कि वो किसी भी सूरत आमिर को इंडस्ट्री में काम करने की इजाजत नहीं देंगे, बल्कि वो उन्हें किसी और शोबे में तरक्की करने को तरजीह देंगे। मगर आमिर कुरैशी का दिल अदाकारी में ऐसा अटका कि उन्हें फिर कुछ और नजर न आया। चूँकि शोबिस की तमाम तर सरगर्मियाँ कराची में होती थी, चुनाचे आमिर ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए कराची का रुख किया। वो पाकिस्तान के बड़े सुपरस्टार के बेटे थे। वो सिर्फ अपना तारुफ ही करवाते तो उन्हें बैठे बिठाए फिल्मों में काम मिल जाता, मगर उन्होंने अपने वालिद की शोहरत को अपने मुस्तकबिल की बुनियाद बनाना गवारा नहीं किया। उन्होंने एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की तरह अपना पोर्टफोलियो डिजाइन किया और डिजाइनर्स के शूट किए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के चक्कर लगाते रहे, हत्ता के बड़े बड़े चैनल्स के दफातर के बाहर झुलसा देने वाली गर्मी में घंटों बैठे रहे कि बस उन्हें किसी तरह से चांस मिल जाए। उसी दौरान उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर वो अपने इरादे पर कायम रहे। आमिर कुरैशी ने अपने करियर का आगाज टीवी होस्ट के तौर पर किया, जहाँ कुछ साल गुजारने के बाद जब उनकी पहचान बनी और लोगों ने उनके फन को पहचाना तो उन्हें स्क्रीन पर लाने का फैसला किया। 2011 में आमिर कुरैशी हम टीवी के ड्रामा चांद पे दस्तक से डेब्यू किया, जिसमें उनके हमराह इंडस्ट्री की सीनियर कास्ट दुर्दाना भट्ट, अजफर रहमान, दानिश नवाज, जवेरिया अब्बास, खालिद अनम, महविश हयात, कवी खान और समीना पाशा शामिल थीं। 2 मुख्तलिफ खानदानों का एक छत तले जमा होना और फिर कहानी का आगे बढ़ना ड्रामे का खासा है। ड्रामे में आमिर कुरैशी अपनी अदाकारी से शानदार ओपनिंग करने में कामयाब रहे। इतने सालों से चोरियां कर रहे हैं, लेकिन ईमान से इतना बड़ा हाथ पहली बार मारा है, कसम ले लो। वे जान के लाले पड़ सकते थे, इतना रिस्की था इस बैंक को लूटना। मानता है भाई की प्लानिंग? मैं तो कहता हूँ पिछली सारी वारदातें एक तरफ, इस रॉबरी की बात ही कुछ और है।
इस ड्रामे से आमिर कुरैशी ने पहचान बनाई, जिसके बाद उन्हें एक के बाद एक ड्रामों में कास्ट किया जाने लगा, जिनमें जहेज, मैं चांद सी, जर्द मौसम, अधूरी औरत, रस्म, कश्फ, डोली डार्लिंग, बाबा जानी, ताबीर और ताना बाना जैसे मुतादिद ड्रामे शामिल हैं। आमिर कुरैशी के करियर के बेहतरीन ड्रामों में एक शहजादा सलीम है, जो कि 2016 को ARY से नशर हुआ। आमिर कुरैशी ने ड्रामे में एक नौजवान का किरदार निभाया जो देखने में मामूली शक्ल सूरत का लगता है, मगर उसकी वालिदा हमेशा उसे खूबसूरत कहती हैं और इस बात का यकीन दिलाती हैं कि वो इसके लिए चांद सी दुल्हन ढूंढ कर लाएंगी। ड्रामे की दीगर कास्ट में कबी खान, अफशा कुरैशी और एमन खान शामिल थे। वो तो खुशी है, मेरी भेना ना झुकी नहीं, ईमान से सच्ची बात करने से बिल्कुल नहीं डरी वो। और मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह मियां ना मेरे भेना को मेरे खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आमिर कुरैशी अपने वालिद की तरह अदाकारी के फन में यकता थे, जिसके बायस उन्हें छोटी स्क्रीन तक महदूद रखना नाइंसाफी था। ताहम डायरेक्टर ने उन्हें बड़े पर्दे पर लॉन्च करने की तैयारी शुरू की। 2011 में आमिर कुरैशी ने रिलीज होने वाली फिल्म भाई लोग से सिल्वर स्क्रीन में डेब्यू किया, जिसकी लीड कास्ट में साइमा, सैयद नूर, मोहम्मद राना, जावेद शेख और मीरा शामिल थीं। इसके अलावा उनके क्रेडिट पर ब्लाइंड लव, साया खुदाए जुलजलाल और प्रोजेक्ट गाजी और 7 दिन मोहब्बत इन समेत कई फिल्में शामिल हैं और बहुत सी अभी ज़ेरे तकमील हैं जो बहुत जल्द सिनेमा घरों की जीनत बनेंगी। आमिर कुरैशी ने अदाकारी में कदम जमाने के बाद डायरेक्शन में भी किस्मत आजमाई की। 2019 में आमिर कुरैशी ने बतौर हिदायतकार शॉर्ट फिल्म प्रेम पार्क बनाई, जिसमें उन्होंने अपने वालिद मुस्तफ़ा कुरैशी और हिना दिलपजीर को कास्ट किया। इस शॉर्ट फिल्म में इंतहाई खूबसूरत पैगाम दिया गया कि औलाद जब बूढ़े वालिदैन के साथ गैर मुनासिब बर्ताव करती है तो वो अपना सुकून तलाश करने के लिए घर के सामने पार्क को अपना निजात दहंदा बना लेते हैं। इस फिल्म में आमिर कुरैशी भी मुख्तसर से दौरानिये में नजर आए। एक बेटे के लिए ये बात किसी एजाज से कम नहीं होगी कि वो मुस्तफ़ा कुरैशी जैसे बड़े अदाकार को डायरेक्ट कर रहा है। किसने की है चोरी? जाहिर है कोई सुपरमैन, स्पाइडरमैन या इनविजिबल मैन तो आया नहीं है। ये काम अपने ही किसी पैंदे मैन का है, जिसने जिस थाली में खाया उसी में मुंह दिया। आमिर कुरैशी अपने वालिद की तरह मंझे हुए और वर्सेटाइल अदाकार हैं। वो अपनी ज़ाहिरी सूरत की बिना पर ज्यादातर विलन के किरदार में कास्ट किए जाते हैं और उन पर यही किरदार खूब जचते हैं। जैसे उनके वालिद नूरी नत के किरदार में नगीने की तरह फिट बैठे, वैसे ही आमिर कुरैशी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ये अलग बात है कि उन्हें अवामी मकबूलियत इस कदर ज्यादा नहीं मिल सकी, मगर उनका फन ही उनकी पहचान है। जो उन्हें उनके काम से जानता है उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनका ताल्लुक किससे है। आमिर कुरैशी अपनी फैमिली के साथ कराची में मुकीम हैं। वो लाहौर भी अक्सर आते जाते हैं और अपने घर वालों से मिलते हैं। वो अपने बीवी बच्चों के साथ इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिसमें उन्हें किसी भी तरह के माली मसाइल का सामना नहीं। आमिर कुरैशी ने बिलाशुबा ये साबित किया कि अगर आपके अंदर फनकार बनने की तमाम तर सलाहियतें और गुर मौजूद हैं तो फिर आपको अपना आप मनवाने के लिए किसी भी तरह की सिफारिश या नाम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, फिर चाहे आपका ताल्लुक किसी भी बड़े अदाकार से क्यों ना हो। और अगर अपने फन पर यकीन मुसम्मम और मुसल्लम है तो फिर इंडस्ट्री में जगह बनाने से कोई नहीं रोक सकता, और ये आमिर कुरैशी ने साबित करके दिखाया। नसीर कनकट्टा नाम है मेरा। चलो फिर बीवी आ जाओ नीचे, मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं ना। आप जो है ना हमारे यहाँ निकाह से पहले दुआ मांगते हैं। सच्ची में? तो बताओ क्या दुआ मांगोगी आप? मुन्ना। जल्दी आना।